एडिटिंग करते हुए मैंने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया और उसका रिजल्ट मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर निकला। अगर ये ट्यूटोरियल मिस कर दिया तो एक नेक्स्ट लेवल एडिटिंग ट्रिक भी मिस कर दोगे। सबसे पहले 4 क्लिप्स प्रोजेक्ट में ऐड कर लो। अब एडजस्टमेंट जाओ और सब क्लिप्स की स्केल 39 सेट कर दो। अब इन चारों क्लिप्स को स्क्रीन के 4 कॉर्नर्स में सेट कर दो। फिर बैकग्राउंड में जाओ और कलर को व्हाइट कर दो। जैसे ही व्हाइट बैकग्राउंड सेट करोगे, चारों क्लिप्स के अराउंड एक क्लीन व्हाइट बॉर्डर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब म्यूजिक के हर बीट के हिसाब से क्लिप्स को स्प्लिट करो और एक्स्ट्रा पार्ट्स डिलीट कर दो। अब मैं क्लिप सेलेक्ट करो, मास्क में जाओ, हॉरिजॉन्टल मास्क सेलेक्ट करो और मास्क को स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में सेट कर दो। अब एक की फ्रेम लगा दो और मास्क की रोटेशन 180 डिग्रीज कर दो। अब जहां सेकंड क्लिप स्टार्ट होती है वहां जाओ और रोटेशन को 90 डिग्री पर सेट कर दो। अब सेकंड क्लिप सेलेक्ट करो, इस पर भी हॉरिजॉन्टल मास्क अप्लाई करो। स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगा दो और रोटेशन 90 डिग्री सेट कर दो। फिर जहां थर्ड क्लिप स्टार्ट होती है वहां जाओ और रोटेशन को 0 डिग्री कर दो। इसी तरह थर्ड और फोर्थ क्लिप के साथ भी यही प्रोसेस रिपीट करते जाओ। अब ग्राफ में जाओ और तमाम की फ्रेम्स के दरमियान क्वाड ईज अप्लाई कर दो। इससे मूवमेंट और भी स्मूथ हो जाएगी। अब टाइमलाइन के स्टार्ट पर वापस आओ और एक न्यू क्लिप को ओवरले के तौर पर ऐड कर लो। अब मास्क में जाओ और सर्कल मास्क सिलेक्ट कर लो। स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगा दो। फिर जहां नीचे वाली क्लिप्स का रिवील इफेक्ट खत्म होता है उससे एक बीट बाद दूसरा की फ्रेम लगा दो। अब टाइमलाइन के लास्ट पर तीसरा की फ्रेम लगा दो। सेकंड की फ्रेम पर क्लिप को 360 डिग्री रोटेट कर दो और लास्ट की फ्रेम पर सर्कल मास्क को इतना झूम इन करो कि वह पूरी स्क्रीन को कवर कर ले और बस तुम्हारा प्रोफेशनल रोटेटिंग मास्क इंट्रो तैयार है। मुबारक हो। एडिटिंग करते हुए मुझे एक जबरदस्त ट्रिक मिली। अगर आप वीडियो को बिल्कुल सही मोमेंट पर फ्रीज कर दें तो एक परफेक्ट स्टिल इमेज बन जाती है। अब इसी फ्रीज फ्रेम को डुप्लीकेट करके ओवरले पर रख दें। अब रिमूव बीजी में जाओ और ऑटो रिमूवल पर टैप करो। सिर्फ एक क्लिक में सब्जेक्ट बैकग्राउंड से अलग हो जाएगा। इसके बाद स्ट्रोक ऐड करो और उसका साइज 16 से 20 के दरमियान रखो ताकि सब्जेक्ट और भी क्लीन और प्रोफेशनल लगे। अब मैं फ्रीज फ्रेम को सिलेक्ट करो, इफेक्ट्स में जाओ और ब्लर इफेक्ट अप्लाई कर दो। इससे बैकग्राउंड सॉफ्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट और ज्यादा हाईलाइट होगा। अब ओवरले इमेज पर 2 की फ्रेम्स लगा दो। दूसरे की फ्रेम पर सब्जेक्ट को थोड़ा सा जूम इन करो और हल्का सा लेफ्ट साइड मूव कर दो। फिर ग्राफ में जाओ और क्वाड ईज अप्लाई कर दो। इससे मूवमेंट बिल्कुल स्मूथ और नेचुरल लगेगी। अब एक ब्रश वीडियो ऐड करो। अगर ब्रश वीडियो ना हो तो ब्रश स्टिकर भी यूज कर सकते हो। फिर क्रोमा की मदद से ब्लैक कलर रिमूव करो और ब्रश को सब्जेक्ट की साइड पर सेट कर दो। अब अपना टेक्स्ट लिखो, ब्रश के ऊपर प्लेस करो और लेटर रिवील एनिमेशन अप्लाई कर दो। अगर चाहो तो टाइपिंग साउंड इफेक्ट भी ऐड कर सकते हो। इससे इंट्रो और भी प्रोफेशनल लगेगा। और बस सिर्फ कुछ सेकंड्स की एडिटिंग से तुम्हारा पावरफुल फ्रीज फ्रेम इंट्रो तैयार है। मुबारक हो।